अंधी सास का सच। नम्रता की सास अंधी थी। वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद। माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूँगी सब कुछ। रोज सुबह नम्रता की सास की आदत थी। नम्रता बेटा सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफ़ी वक्त से काट रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल अपाहिज हो जाऊँगी ना। नम्रता सास को वो जो बोलती वो काम करने देती। एक दिन नम्रता की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किससे बात कर रही है। क्या हुआ रेनू, हमेशा परेशान सी क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं यार, तुझे परेशान नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले घर में। मेरी सास को कोई काम नहीं करती। मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया, काम करोगी तो ठीक है, नहीं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगी। नम्रता की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना नम्रता का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद नम्रता कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छौंक देती हूँ, वो आटा गूंद देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि वो अंधी है और झाड़ू उन्होंने लगाया है। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास को तो पूरे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर वक्त बीतता है और एक दिन नम्रता के पति के साथ मोहल्ले में जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी कैसी है आप, कहाँ जा रही है? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा, माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत ज़रूरी काम है। अब वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा है आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को भी कोई चिंता नहीं रहेगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली जैसे ही घर में घुसती है उसकी सास कहती है, आ गई मंजू, जब से अंधी हो गई हूँ, तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताओ सुषमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटे की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई, कैसे? मतलब समझ नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिलाया तूने? अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले ही दिन से डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोले क्या करती मैं? फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ पर चल कम से कम दुनिया तो देख रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। नम्रता की सांस शांत हो जाती है, उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे नहीं नहीं रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो देखा जाए। 4 लाख बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती।
पति का साया तो पहले ही उड़ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूँगी, सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली नम्रता की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक, अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज़ आती है। बस चुप कर जा, मैं जो कर रही हूँ बस उसमें मेरा साथ दे, नहीं तो। बहू घर पर आती है, सामने 2 कप चाय, शादी की एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी थी। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूँगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज़ देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी ये लीजिए, खटल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ ला दे। बहू सास को रोटी का डब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल देती है। अगले रोज सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही है, पीछे देखिए कितना सारा कूड़ा है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। अरे बेटा कहाँ बहू, अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती बहू से वो छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तू मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती बेटा? माँ जी काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे के घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ नहीं आता कि बहू आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है। फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रेनू क्या बात है, कैसे आना हुआ, बैठ मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नम्रता, तू सहेली के पास बैठ, चाय मैं बना के ले आती हूँ। अरे वाह क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिखता भी नहीं है लेकिन चाय बनाने को तैयार है। हर एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने को भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ाई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों हो बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम इसे भी अंधी को वहीं छोड़ाओ। नहीं 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 नम्रता बहू, मुझे माफ़ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई। मम्मी मैं सारा काम करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग मत कर, मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना। बस माँ जी यही सुनना था, आप देख सकती है फिर भी डर के मारे चुपचाप आपने अंधी होने का नाटक खेला। मैं तो बस इसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी आप घर की बड़ी है, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होगी तो भी मैं आपकी खुद से दूर कभी नहीं करूँगी। माँ जी मेरा विश्वास करिए। फिर नम्रता सहेली को देखती है। अच्छा होगा रेनू कि तू हमारे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे।